हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं AGTA का प्रैक्टिस सेट। तो आज का जो टॉपिक है वो है जनरल एग्रीकल्चर का। दोस्तों, हमने जनरल एग्रीकल्चर के 350 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आज हम उसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 351 कि आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है मॉर्गन को, ऑप्शन बी है बेटसन को, ऑप्शन सी है मेंडल को, ऑप्शन डी है कार्ल कोरेंस को। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 352, शुष्क क्षेत्रों में पौधों में कौन सा अमीनो अम्ल बनता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रोलीनी अम्ल बनता है। अगला क्वेश्चन है पौधों में जल के नुकसान को कौन रोकता है। पौधों में जल के नुकसान को रोकता है कौन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 354, मक्का मूंग कौन सी फसल का एग्जाम्पल हैं। पहला ऑप्शन है समांतर फसल का, ऑप्शन बी है सहचर फसल का, ऑप्शन सी है वृद्धि कारक फसल का, ऑप्शन डी है एलेक फसल का। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, समांतर फसल का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 355 कि बरसीम में सरसों लगाना कौन सी फसल का उदाहरण है। पहला समांतर फसल, ऑप्शन बी है सहचर फसल, ऑप्शन सी वृद्धि कारक फसल, ऑप्शन डी है एलेक फसल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, वृद्धि कारक फसल का उदाहरण है बरसीम में सरसों को उगाना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 356, बाग में मौसमी फसल उगाना कौन सी फसल का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है समांतर फसल, ऑप्शन बी है सहचर फसल, ऑप्शन सी है वृद्धि कारक फसल, ऑप्शन डी है एले फसल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, एले फसल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 यानी कि 357, दजिया खेती किसे कहा जाता है। मिश्रित फसल को, ऑप्शन बी है मिश्रित खेती को, ऑप्शन सी है झूम खेती को, ऑप्शन डी है टिकाऊ खेती को। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, झूम खेती को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 358 कि मेंडल ने अपने प्रयोगों का प्रकाशन कौन से सन में किया था। तो पहला ऑप्शन 1965 में, ऑप्शन बी 1863 में, ऑप्शन सी 1856 में, ऑप्शन डी 1866 में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1866 ईस्वी में इन्होंने अपने मेंडल के प्रयोगों का प्रकाशन किया था। अगला क्वेश्चन है मेंडल का जन्म कब हुआ था। पहला ऑप्शन है 12 जुलाई 1965 में, ऑप्शन बी है 22 जुलाई 1966 में, ऑप्शन सी है 12 जुलाई 1822 में, और ऑप्शन डी है 22 जुलाई 1822 में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 22 जुलाई 1822 ईस्वी में मेंडल का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 360, पराग कोष को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। पहला ऑप्शन है पॉलिनेशन, ऑप्शन बी है एमास्कुलेशन, ऑप्शन डी है एंथेसिस, ऑप्शन डी है एपोमिक्सिस। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, एमास्कुलेशन कहलाता है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 361। NOFRI नोफ्री स्थित है कहाँ? गाजियाबाद में, गंगटोक में, ऑप्शन सी है दिल्ली में, ऑप्शन डी है हैदराबाद में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, गंगटोक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 362 कि कपास, सरसों, बाजरा, चना, बाजरा, चेरी, ग्वार का फसल सघनता कितने प्रतिशत है? 150, 175, 200 कि 225। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 175% है। अगला क्वेश्चन है भारत का फसल सघनता प्रतिशत होता है कितना या कितना है? तो पहला ऑप्शन 138, ऑप्शन बी 142, ऑप्शन सी 143, ऑप्शन डी है 200.9। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 142% है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 यानी कि 364। IPM कीट नियंत्रण में कीटों की संख्या किस स्तर से नीचे रखी जाती है? तो पहला ऑप्शन है संतुलित संख्या से, ऑप्शन बी है आर्थिक दहलीज स्तर से, ऑप्शन सी आर्थिक नुकसान स्तर से, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, आर्थिक दहलीज स्तर से नीचे रखी जाती है। अगला क्वेश्चन है 365। एक खेत में अलग अलग ऊंचाई की फसलें एक साथ लगाना क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन मल्टी क्रॉपिंग, ऑप्शन बी है मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग, ऑप्शन सी है मिश्रित फसल, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे अधिक उगाया जाने वाला पेड़ कौन सा है? पहला ऑप्शन है बेरी, ऑप्शन बी है यूकेलिप्टिस, ऑप्शन सी है सेमल, ऑप्शन डी है चिरपाइन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, चिरपाइन उगाया जाता है पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे अधिक। अगला क्वेश्चन है शुष्क खेती वाले क्षेत्रों में फसल का काल कितने दिनों का होना चाहिए? पहला ऑप्शन है 75 से कम, ऑप्शन बी है 75 से 90 दिनों का, ऑप्शन सी है 90 से 120 दिनों का, ऑप्शन डी है 120 दिनों से अधिक का। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 75 से कम दिनों का होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 368। क्वेश्चन है शुष्क खेती वाले क्षेत्रों में बीज दर सामान्य से अधिक रखनी चाहिए कितने %? पहला है 10 से 15% अधिक, ऑप्शन बी है 15 से 20, ऑप्शन सी है 20 से 25, ऑप्शन डी है 40 से 50। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 10 से 15% अधिक बीज दर रखनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है निम्न में से पररंध्र बंद रखने वाला रसायन कौन है? पहला PMI, ऑप्शन बी है सिलिका, ऑप्शन सी है साइकोसिल, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, PMA। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 यानी कि 370। घास फूस की मल्च को कहते हैं क्या? पहला प्लास्टिक मल्च, ऑप्शन बी है हरी मल्च, ऑप्शन सी है कार्बनिक मल्च,
ऑप्शन डी है डस्ट मल्च। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी कार्बनिक मल्च कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 371। किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में फसलों को लगाने का तरीका, अंतराल तथा क्रम को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है फसल प्रणाली, ऑप्शन बी है फसल पद्धति, ऑप्शन सी है क्रॉपिंग स्कीम और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए फसल प्रणाली कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 372। फसल प्रणाली के साथ फसल प्रबंधन का अध्ययन करना क्या कहलाता है? फसल प्रणाली के साथ फसल प्रबंधन का अध्ययन क्या कहलाता है? फसल प्रणाली, फसल पद्धति, क्रॉपिंग स्कीम और ऑप्शन डी उपरोक्त में सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी फसल पद्धति कहलाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। किसी खेत में शुद्ध रूप से एक ही फसल लगी हो तो उसे क्या कहेंगे? मोनोकल्चर, ऑप्शन बी है सोलो क्रॉपिंग, ऑप्शन सी है मोनोक्रॉपिंग, ऑप्शन डी है मल्टी क्रॉपिंग। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी सोलो क्रॉपिंग कहेंगे। अगला क्वेश्चन है साल दर साल एक ही फसल लगाना कहलाता है क्या? मोनोकल्चर, सोलो क्रॉपिंग, ऑप्शन सी है मोनोक्रॉपिंग, ऑप्शन डी है मल्टी क्रॉपिंग। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी मोनोक्रॉपिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है देवदार, स्प्रूस और देवदार प्रजातियां पाई जाती हैं। पहला है शंकुधारी वन में, ऑप्शन बी है झाड़ीदार वन, ऑप्शन सी है उष्णकटिबंधीय देवदार के जंगल में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए शंकुधारी वन में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 376। एक वर्ष में क्रम से 3 फसलें लगाना क्या कहलाता है? मोनोक्रॉपिंग, डबल क्रॉपिंग, ट्रिपल क्रॉपिंग, ऑप्शन डी है क्वाड्रुपल क्रॉपिंग। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी ट्रिपल क्रॉपिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है एकल डंठल वाले बांस कहलाते हैं क्या? पहला हाइब्रिड, ऑप्शन बी है सिम्पोडियल, ऑप्शन डी है मोनोपोडियल, ऑप्शन डी है बोना। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी मोनोपोडियल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है रिले फसल प्रणाली अपनाते हैं कपास, गन्ना, गेहूं, आलू, मक्का, गन्ना, धान, जूट, कद्दू वर्गी में, कि मिर्च, टमाटर, तिल, अरहर में, कि उपरोक्त सभी में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी आलू, मक्का, गन्ना, धान, जूट, कद्दू वर्गी में रिले फसल प्रणाली अपनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फार्म फैक्टर पेड़ के वास्तविक आयतन और किस के आयतन का अनुपात है जिसका व्यास और ऊंचाई पेड़ के समान है? सिलेंडर, ऑप्शन बी शंकु, ऑप्शन सी है नेलाइट, ऑप्शन डी है पैराबोलाइट। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सिलेंडर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 380। वह बिंदु जिस पर खड़े पेड़ पर व्यास या परिधि मापी जाती है उसे क्या कहते हैं?
तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ब्रेस्ट हाइट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, फादर ऑफ हाइड्रोपोनिक्स कौन है? पहला ऑप्शन है सर अल्बर्ट हावर्ड, ऑप्शन बी है लॉर्ड वॉल्टर नॉर्थबोर्न, ऑप्शन डी है डॉक्टर रूडोल्फ स्टेनर, ऑप्शन डी है विलियम फ्रीडरिक क्रिक। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 382, मिस्ट चेम्बर का उपयोग किया जाता है किस में? प्रवर्धन काई के रूप में, एयरपोनिक में, हाइड्रोपोनिक में, ऑप्शन डी ए बी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए बी और दोनों में, यानी कि प्रवर्धन कायिक के रूप में और एरोपोनिक के रूप में। अगला क्वेश्चन है, छाल के बिना पेड़ की मात्रा का मोटे तौर पर अनुमान लगाने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन न्यूटन का सूत्र, हूबर का सूत्र, क्वार्टर सूत्र, ऑप्शन डी है प्रेशर का सूत्र। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्वार्टर परिधि सूत्र का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एग्रीसेट ने भारत में अर्ध शुष्क कटिबंधों क्षेत्रों को अपनाकर वर्गीकृत किया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ट्रोल्स क्लासिफिकेशन। अगला क्वेश्चन है, नमी उपलब्धता सूचांक किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, हर्ग रिवेस के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, एग्रीसेट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1972 में, 1985 में, 1974 में कि 1982 में? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1972 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, लंबे समय तक चलने वाले मेट्रोलॉजिकल सूखे को क्या कहा जाता है? कृषि सूखा, वायुमंडलीय सूखा, हाइड्रोलॉजिकल सूखा, ऑप्शन डी है सापेक्षिक सूखा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, हाइड्रोलॉजिकल सूखा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी पेड़ के तने के अंश के आयतन की गणना करने के लिए स्मेलियन और ह्यूबर का सूत्र उपयुक्त है जब या ए के छिलकन से मिलता जुलता हो, सिलेंडर से, शंकु से, नेलाइट से कि पैराबोलाइट से? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, पैराबोलाइट से मिलता जुलता हो। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में हर्बिसाइड की खपत की स्थिति है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, शाकनाशी, कीटनाशी, कवकनाशी। अगला क्वेश्चन है, सूखे के गंभीर रूप को जाना जाता है किस नाम से? बाढ़ के, अकाल के, शुष्कता से कि सूखा काल से? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सूखा अकाल के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, जब पौधे दिन के गर्म समय के दौरान मुरझाने के लक्षण दिखाई देते हैं, जब वाष्पोत्सर्जन अस्थायी रूप से एक छोटी अवधि के लिए अवशोषण से अधिक हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? शारीरिक सूखा,
मिड डे डिप्रेशन, अंतिम विलिंग बिंदु, ऑप्शन डी वायुमंडलीय सूखा। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी मिड डे डिप्रेशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आधुनिक एयरपोनिक के जनक कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है रिचर्ड जे स्टेनर। अगला क्वेश्चन इनमें से रबी की फसल नहीं है, गाजर, मूली, टमाटर, भिंडी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी भिंडी रबी की फसल नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्रिस्टन हाइप्सोमीटर किसका उपयोग पेड़ की ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है? इसका निर्माण किस सिद्धांतों पर किया गया था? रासायनिक सिद्धांतों पर, जैविक, त्रिकोणमिति की ज्यामिति। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी ज्यामिति सिद्धांतों पर किया गया था। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा फसल कौन सी है? कपास, बरसीम, जूट की गन्ना। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी गन्ना एक ऊर्जा फसल है। अगला क्वेश्चन है कौन सी फाउल फसल होने का उदाहरण है? गन्ना, ऑप्शन बी है आलू, ऑप्शन सी सीधे बोए गए ऊपरी धान, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी सीधे बोए गए ऊपरी धान। अगला क्वेश्चन है ढलान वाले मैदानों पर किसी पेड़ की छाती की ऊंचाई पर व्यास निर्धारित किया जाता है? ऊपरी तरफ, ऊपर की ओर, डाउन हिल साइड की उत्तरी साइड। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी ऊपरी की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 398। प्राकृतिक खेती के जनक हैं। प्राकृतिक खेती के जनक हैं कौन? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी मासुनुबु फक्कुका। अगला क्वेश्चन है संकर मक्का की बीज दर होती है कितनी? 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 40 से 45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कि 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 400। चना में सेलिंग प्रतिशत होता है 33%, 49, 65 कि 25%। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 49% सेलिंग होता है। तो ये थे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो जीटीए के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू।